राई जे बोत हो जान राई सरसों की खेती। राई जब बोत है अपन खेत में तो जब उगते जब तो यह जाना पड़ता है कि जहाँ में कच्छू नहीं है, मतलब झाँकाऊँ देखे। और इसके बाद फिर देखो तुम राई जब झपटते बाम और कड़ते जैसे करेंगे अब राई को कंगारन गाय दो चार जने बोल देते हैं ये वो कछू का करें, बिल्कुल मोई ऐसा नहीं करो। अब कथई में आते हैं ना तो राम कहें ना जय बोले ना कछू, और कछू आके कैसे बैठते हैं। हम कहें भजन कर ले ताली बजा, हाँ कथा में आ जाए बढ़िया शौक लगे आ जाए और आन के तुम बैठ वो देखियो ऐसा कर ऐसा बैठ रहा है। बताओ क्या कह रहा हो, वो मोह रो रहा है कि जो काय कह रहा हो काय भजवा रहा हो, खुद तो रो रहा हो मोह और रो रहा हो का जो ही भज रहा हो। अब आई गए तो ऐसा करे काय बैठो गोविंद के नाम गाओ। जो व्यक्ति अगर हंसे ना, मुस्कान ना हो चेहरा पे, मुस्कुराहट ना होए और तुम भगवत कथा में परमात्मा के नाम में ही तुम्हारे मुस्कान नहीं है, जीवन में चिंता टेंशन है तो बात तो तुम धरे ही हो। अरे कम से कम यहीं खिल जाओ यहीं मुस्कुराओ, मऊके सो छेता लट के बैठे रहो। वो देखो जब क्रोध में ही भन्ना रहे तो ऐसे आदमी से को प्रेम करे को देखा जाएगा जो तो भन बनाता ही बैठ रहा हो। कम से कम हंसी मुस्कान जरूर होना चाहिए, और का ऐसा तो होना ही चाहिए। और तू ये तेक नहीं है जे तेक तू तान लाई चेतेक की बाई नहीं है किलो खाण की बाई तेक ही बाले आई। तो देखो कम से कम ऐसा होना चाहिए जब कथा पांडाल रस पांडाल भरा हो, कछु भी हो, कंजूसी नहीं होना चाहिए कछु भी काम में। एक भैया सेठ तो इतना कंजूस रे इतना कंजूस, अगर तुम बास धर्म की कह दो तो रोवे फिर जाए, प्राण कड़ जाए, 2 रुपया दान ना करे। और धन की इतनी कोई था ना थी। अब धर्म पत्नी कहें कब तीरथ चले जाओ, कहीं मैं नहीं जाऊं, कहीं महाराज लूटते हैं, कहीं भाले वाले झाले अलग में नहीं जा रहा हूं। अब वो सोच रहा हो कहीं ऐसी जगह जाऊंगो जहां पंडा ही ना मिले, कहीं बोले काशी जाऊंगो। कहीं अब देखो भोलेनाथ की नगरी काशी, बोले काशी जाऊंगो। काशी में 52 घाट हैं, आज भी हैं 52 घाट हैं। तो 52 घाट में एक मुर्दा घाट है, बोले मुर्दा घाट पे नहांगो, गंगा तो सब में हैंगी, कहीं मैं जहाँ में नहांगो तो पंडा मिलने ही नहीं है। और सेठ कूद गाओ गंगा में, जब कोई ना है तो मुर्दा घाट पे हड्डा डरे थे, कोई ना रे कूद गाओ। भोले बाबा ने कही बेटा रुक जब मैं आ रहा हूँ। सोम शंकर जी पंडा बन के हाई गए, वो कर रहा हो हर गंगे कहीं जल्दी स्नान कर लो। सेठ की नजर पड़ गई, मर गए रे आ गओ, कहीं पंडा आ गओ कम को, अब मर गए। सेठ गंगाई में रोन लगो मेरे काबे नहीं है भूखो मर। भोलेनाथ ने कही बेटा तेरे मेल भर रहा है रो रहा हो गंगा में, कह रहा हो खावे नहीं है। अरे मैं कछु नहीं ले रहा हूं, मैं अच्छो पंडा हूँ, कछु दे तो दे दियो, सील मानो सील। अरे सील मिल गंगा में ऐसा ना हीट रोज से बंद ना हो, मेरे है ही नहीं है। अरे कहीं हीट या पूजन तो कराना पड़ेगी। सेठ का कह रहा हो कहीं जब पंडा या सो चूना लगांगो जो देखेगो ना घर तने, ठीक है। आ गए पूजन करा या भोले बाबा पंडा खास शिव जी। अब पूजन करा के का कह रहा हो कहीं तुम एक काम करो मेरी चवन्नी लिख लो, कुल चोन्नी चवन्नी लिख लो। अब 500 रुपया किराओ लगे हो बेटा, आने ही नहीं है, कहीं किराओ 500 लगा और चोन्नी ले भी बैसाख में को आएगो। अब हमें लिखवा दे कोई भोपाल में आके गोरा से आने 300 किलोमीटर कि महाराज 10 रुपया बैसाख में ले जाइयो, गाड़ी 5000 को खाएगी तो मेरी अटक रही है, तो काय को कोई याद तो बाय ले। अब लिखवा दई घरे बैठो, बैसाख को महीना रे भोले बाबा को किराओ लगता है। प्रकट हो ही गए पंडा बन कर कुंदी बजाई दे बम बम भोले। सेठ ने कहीं मर गए, कहीं आवाज ऐसी लग रही है पहचान सी है कोई। सेठानी से कह रहा देखिए भारे कोई हो। अब कड़ गई बे बाहरे जैसे गए काय कई सेठ जी हैं कही हो, अच्छा कहीं जा कह दो काशी से पंडा आओ, मैंने कछु दक्षिणा लिखाई थी वो दे दें। कहीं वो गई काय कही हाँ कोई है वो, कहीं पंडा है काशी की, तुमने कछु लिखा हो तो कहीं वो ही है वो, कहीं चवन्नी की कह रहे हैं कहीं वो लिखवाई थी वो दे दें। सो वो धर्म पत्नी मोड़ मोड़ इसका कह रहा कहीं रो जल्दी। पंडा वो कह रहा हो सेठ घर बारिश करो जल्दी धड़ाक और रोन लग चल्ला चल्ला का कह कि जाकर मेरो आदमी अभी हाल ही मार गो, मार जाओ नहीं मेरी चोन निकल जाए। कहीं मैं ऐसा कछु नहीं हूं, मैं थोड़ी मार रहा हूं, मैं कर रो पड़ रहा हूँ रो। मोड़ा मोड़ी रोन लगे धर्म पत्नी अच्छे थे। भोलेनाथ ने कही बेटा चोनी की बत्तल मार गो, सारा कही गए भाई तो भीतर बेकार को बाहर जाते बिन जानी। सेठ ने एक सूतक के मारा डरा भाग जाए को ले जा घर से, भीतर कड़ गए सुबह का कही मैंने सोई जा सुनिया मेरो खास मित्र है तो बेरोन लगे पंडा जी, कहीं खास मित्र है तो मैं तो लकड़ यही दे के जाऊंगो, कहीं तू मार ले बेटा, भिन्न कैसे लगाऊंगो मैं आई।
अब ये गांव के ने बोला ला रे कहीं पोसेट मर गाओ सब ने ठटरी बना ली, वो चिता पे सोगा वो नहीं उठ रहा। बोले बाबा कह रहे हैं बा यार गजब कर रहा हो, ठटरी पे ही सोगा उठ नहीं रहो छोड़ने की बात। अब पूरी जनता के जाए राम नाम सत्य है। अब ऊपर से कहते मारो नहीं अरे बाहर यो माती। अब वो तो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, बेकम भाई यार बोल को रहा है। अरे यार कहीं जो पता नहीं है कहीं को बोल रहा हो। दर दो चिता पे धरो और कंडा लगे, सेठ समझ गो को भूंजा ही दे। आप तो सुबह ने कंडा फेंके और भेरा को उठ रहा हो। सो पंडा जी का कह दो अरे बाढ़ दो रे, घसीट के पूरा गांव उजर हो जाए। अब वो रोए और सर पट के मैं नहीं मारो। से पंडा जी कहे मेरे सामने मरवे, तू कैसे नहीं मारो, मैं भाई खड़ो तो जब मरवे जो गबा तुम्हें हो ना। अरे मैं नहीं मारो, रोन लगे। सो भोलेनाथ ने रूप धारण कर लो, इतने प्रसन्न हो गए वहां पे कि भैया वरदान ले कहीं को हो गए, कहीं मैं भोलेनाथ हो गए। आओ मुँह कचू नहीं चाहिए, फिर मेरी बच्चा बन काट दो रजिस्टर पे, मैं क्या कर दूं कचू वरदान लेकर। तो अपन ऐसे ही लोग समझियो भगवान ही आ जाए, मिला ही जाए परमात्मा से, ना तो जीवन ना भक्ति ना मोक्ष, कचू नहीं मांगो। बस महाराज कचू नहीं चाहिए तनक पर वसी लड़थंजने मिटा दो, फलाने को बुरो हो जाए, ढकाने को जो। इतनी सी बात है भगवान से मांग रहे हो। कछु चप्पलें रखवा रहे हैं भगवान से, हम कछु घर रखवा रहे हैं। हम तो कहिए ऐसा ही छोड़ देते हैं गोविंद जान। अब गोविंद तुम्हारे बाप को नौकर नहीं है, तेरे द्वार में डंडा लेकर भैंसे भगाए हो, इतने पुण्य नहीं करे भगवान ने। इतनी सी बात है फिर क्यों बुला रहे हो। अरे कछु बड़ो काम हो, अच्छा कार्य हो, उसमें देवता के बड़े के लिए क्यों घड़ी घड़ी छोटपुट काम, सिर दर्द होने लगोती है मेरी दुर्गा, पेट दर्द होने लगो भगवान मारे। अब भगवान से काय कह रहे हो, जाको तो इलाज करा लो दादा हो। भगवान का पेट देखने लगे कि मूड देखने लगे, शरीर को कष्ट है, भगवान से तो जब ही कहना कब मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोविंद सवरिया मेरा कोई ना बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरु आ जाओ हरि आ जाओ, गुरु आ जाओ हरि आ जाओ। जीवन अंधकार को घेरे घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। जीवन अंधकार को घेरे घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा गुरुदेव सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ स्वामी आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सवरिया मेरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, कंस को जब समझाया तो कंस समझ गया कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोले, देवकी वसुदेव को छोड़ दे। कुछ समय बाद, 1 वर्ष बाद, और देवकी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तो वसुदेव जी ने वचन दिया था, तो उनने छीन करके कंस के द्वार में वो बालक दे दिया। वो बालक जैसे ही कंस के द्वार में दिया, बालक कहाँ दिया? कंस के लिए। तो कंस बड़ी जोर से हंसे कि वसुदेव जी महाराज कितने सीधे हैं, कैसे हैं। संगीत बारे से मोचा मीठा नहीं बज रहा हो, तुम्हें तो बैठ जाओ जैसे कह रहे हैं, तू भी बैठ जाए तो बैठ जाओ, बजा नहीं पा रहा है। हाँ जहीं बैठ जा, जहाँ बैठ जा कोन पे कहे तो तू भी होता हो जा, भाजा जा कोने। हाँ अब बज जाए, तुम्हें तो वो भी दादा बजा है कैसे कहूँ कि खोपड़े में पड़ जाए, कहे तो कई जगह हैगी। हाँ बढ़िया बैठे। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही अब परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आएगा, तो जो बालक जो लेके आए, कंस बोले कि नहीं इससे मुझे कोई भय नहीं है, और कंस ने वो बालक वापस कर दिया। जैसे ही कंस महाराज ने वो बालक वापस किया,
नारद जी महाराज समझ गए कि जाको पाप को घड़ा भरत नहीं है और दोनों भगवान आत नहीं है। तो तब रामचरित में फिर लिखा है क्या कि जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले हरे लेही। जाको प्रभु दारुण दुख देही, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हरे लेही। जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले हर लेही, ताकि मति पहले। जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले हर ले। नारद जी का आगमन हुआ तो वे बोले हंस करके नारद जी महाराज के कंस कर आयो। बोले काहे तुमने जो वापस क्यों कर दिया देवकी का पुत्र? बोले मुझे 8वें गर्भ से भय है नारद, बिन्ने 8 लाने खींच नहीं। बोले इधर से गिनो जाट कड़ जाए बाट कंकी भी हो सकते। कि बात तो सही है, कई देवता कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। और मानो ना मानो जो तुम्हारे पिता है ना उग्रसेन राजा बने मथुरा के, ये भी सटे आ गए। वैसे तुम हो गए कई राजा योग, तो बैठ जाओ, ऐसा न माने धक्का दे के बैठो, पिता में मार के बैठ जाओ, चाहे ऐसे बैठ जाओ। और जितने ये लोग हैं, ये सारे जितने देवता हैं तुम्हारी मौत का कारण बने हैं, इसलिए हम तो तुम्हें बता रहे हैं। इतेक बिन ने समझाई कंस को पाप क्यों बढ़वा रहे हैं भगवान? इसलिए बढ़वा रहे हैं भगवान कि जब तक तुम्हारे पास पुण्य रहेगा, धर्म रहेगा, तुम्हारा अनित नहीं हो सकता है। अनित तुम्हारा बुरा जब ही होगा जब तुम्हारा पूरा घड़ा फुल हो जाएगा पाप का। इसलिए पाप के घड़ा को कभी मत भरने देना। अबे जान नहीं पड़ रही, अबे तो ऐसे खा रहे हो, मगर अब ये देखो हम कार्य क्या रहे हैं, हमारे कर्म क्या हो रहे हैं, हमारे चरित्र क्या हो रहे हैं, हमारे आचरण क्या हो रहे हैं। इनका उपचार अगर तुमने आज नहीं कर पाओ तो कभी नहीं कर पाओगे। सुधार अगर तुम्हें करना है तो अभी सुधर जाएंगे, भली चाहो तो सुधार लेना। वो कैसे सुधरेंगे कि बिना भगवान की शरण ले, बिना सत्कर्म किए तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता है। भगवान की शरण तुम्हें लेना पड़ेगी, कितना भी पाप फिर तुम पे क्यों ना हो। फिर भगवान कह रहे हैं जो पे दोष हृदय सो होए, सन्मुख आवे सके नहीं मोह। जो पे दोष हृदय सो होई और सन्मुख आवे सके नहीं मोए। सन्मुख आवे सके नहीं। जो पे दुष्ट हृदय सो होई सन्मुख आव सके ना मोई। और सन्मुख होए जीव मोय जबही और जन्म कोट अग्नासों तबही। बोले जन्मों जन्मों तक के पाप मैं एक क्षण में माफ कर दूंगा, अकेले एक बार तो सच्चे मन से और मेरी शरण आ जाए। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, अब कंस ने अपने पिता से कहा, अब कंस ने सुना तो पहले नंबर वसुदेव जी महाराज से वो बालक मंगाया और मामा हैं अपने भानेज के पैर पकड़े और पृथ्वी में देकर मार दे। तो देवकी का पहला पुत्र जो है कंस ने मार दिया है। कंस ने जैसे ही पहले पुत्र को मारा, देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी लगाई और जेल यानी कारागृह में डाल दे कि अब संतान होगी तो पहरेदारी में होगी, जो भी होगी मैं उसे मारूंगा। ये भगवान के भाई हैं जिनको आज कंस मार रहा है। तो समय बड़े बलवान है भैया, तुम ये मत जानो कि हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है, संकट। जब भगवान के माता पिता कारागृह में चले गए, उनकी संतान को तक मारे जा रहे हैं, तो समय से पहले